हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी वेधशाला की विशाल दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 15 मीटर है और यदि 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका प्रयुक्त की गई है तो दूरबीन का कोणीय आवर्धन क्या है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इसकी मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, दूरबीन में हमारे दो लेंस होते हैं, एक तो अभिदृश्यक लेंस होता है इस प्रकार से और दूसरा हमारा नेत्रिका लेंस होता है। बच्चों, ये हमारा अभिदृश्यक लेंस होता है और ये हमारा नेत्रिका लेंस मान लिया हमने। बच्चों, दूरबीन से हम किसी दूर की वस्तु को देख रहे हैं तो इस प्रकार से बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए दो किरणें दूर से आ रही हैं, यहाँ पर वस्तु से किरणें आ रही हैं और बच्चों ये अभिदृश्यक लेंस के बाद ये इस वस्तु का प्रतिबिंब बना रही है इस प्रकार से। बच्चों, ये हमारा प्रतिबिंब हो गया और इसकी ऊंचाई बच्चों हम h मान लेते हैं। उसके बाद बच्चों, इस प्रतिबिंब से ये जो प्रतिबिंब है ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगी। तो यहाँ से बच्चों ये किरणें इस प्रकार से नेत्रिका लेंस द्वारा इसका अंतिम प्रतिबिंब बना दिया जाएगा। बच्चों, इसको इस प्रकार से जब हम पीछे बढ़ाएंगे बच्चों, इस प्रकार से पीछे बढ़ाने पर ये हमें इस वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, वो भी इतना बड़ा। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो ये जो वस्तु से आने वाली किरणें थी वो इसकी दूरबीन के अक्ष पर ये कोण अंतरित कर रही थी बच्चों, इसे हम थीटा मान लेते हैं। और बच्चों, जो ये हमारा प्रतिबिंब है ये अक्ष पर इतना कोण अंतरित कर रहा है, इसे हम थीटा डैश मान लेते हैं। बच्चों, जो कोणीय आवर्धन होता है उसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित कर लेते हैं दूरबीन का। कोणीय आवर्धन, कोणीय आवर्धन बच्चों कैपिटल एम बराबर होता है प्रतिबिंब द्वारा अंतरित कोण अर्थात थीटा डैश भागे वस्तु द्वारा अंतरित कोण थीटा। तो बच्चों, ये वस्तु द्वारा अंतरित कोण हम इस दिशा में नाप रहे हैं तथा प्रतिबिंब द्वारा अंतरित कोण को हम इस दिशा में, विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, तो इसे हम ऋणात्मक भी ले सकते हैं। उसके बाद बच्चों, ये अगर थीटा बहुत छोटे हो तो इसको हम tan थीटा डैश भी लिख। बच्चों, अगर थीटा बहुत छोटा है तो यहाँ पे हम tan थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं, तो इस प्रकार यहाँ लिख लिया। उसके बाद बच्चों, अगर हम tan थीटा डैश का मान देखें बच्चों, यहाँ पर बच्चों ये जो था हमारा ये FO था, ये दूरी यहाँ पर अभिदृश्यक की फोकस दूरी, और ये हमारा FE था, क्योंकि बच्चों समांतर आने वाली किरणें जो है ये अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाते हैं। तो बच्चों ये दूरी हमारी FE थी। बच्चों, अगर हम इस त्रिभुज में देखें, यहाँ पर इस त्रिभुज में tan थीटा डैश के लिए बच्चों ये हमारा जो लंब हो जाएगा, ये लंब का मान बच्चों इस प्रतिबिंब की ऊंचाई h के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों h माइनस का h भागे, ये आधार देखें बच्चों तो आधार हमारा FE हो जाएगा। उसके बाद बच्चों tan थीटा का मान अगर देखें तो उसके लिए बच्चों हमें इस त्रिभुज, ये बच्चों ये जो थीटा है वो इधर भी थीटा होगा। तो बच्चों इसके लिए अगर हम इस त्रिभुज पर देखें तो लंब हो जाएगा हमारा h भागे आधार जो है बच्चों ये FO हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों में प्राप्त हो जाएगा माइनस FO अपान FE। बच्चों, ये हमारा जो है कोणीय आवर्धन का सूत्र कैपिटल M बराबर माइनस FO भागे FE प्राप्त हो गया। जो बच्चों FO है ये अभिदृश्यक की फोकस दूरी है और FE जो है ये नेत्रिका की फोकस दूरी है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, इसमें हमें अभिदृश्यक की फोकस दूरी का मान FO दिया गया है 15 मीटर। तो बच्चों इसे हम 1500 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमें नेत्रिका की फोकस दूरी दी गई है 1 सेंटीमीटर। बच्चों ये हो गया 1 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों हमसे कोणीय आवर्धन का मान पूछा जा रहा है, तो ये होता है माइनस FO अपान FE। तो हो जाएगा बच्चों माइनस 1500 भागे 1 अर्थात माइनस का 1500। बच्चों ये जो है हमारा कोणीय आवर्धन का मान हो गया। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।